हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल जैन, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट। हमारी लाइफ में 4 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं: हेल्थ, मनी, करियर और रिलेशनशिप। तो ये चारों चीजें हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होती है और इनमें से एक चीज है रिलेशनशिप, जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है हमारी लाइफ में। तो आज हम यही समझेंगे कि जब दो पार्टनर की शादी आपस में होती है तो उनके लिए क्या कंपैटिबिलिटी जरूरी होती है, तो क्या मैच होना जरूरी होता है। अगर कंपैटिबिलिटी नहीं आ पाती है तो क्या होता है ना, फिर सारी जिंदगी रिश्तों का ये बोझ ढोना पड़ता है, डाइवोर्स की नौबत आ जाती है और पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ दिक्कतें और परेशानियां चलती रहती हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू कि क्या कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए हमारे दो पार्टनर्स के बीच में। तो आजकल आपको सबको पता ही है कि रिसेंट केस चल रहा है आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर, गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला का, कि उनके डाइवोर्स के क्या कारण बन रहे हैं। आज हम यही समझेंगे न्यूमरोलॉजी के माध्यम से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा और नया शेयर करती रहूं। शादी में कंपैटिबिलिटी दोनों पार्टनर की बहुत ज्यादा जरूरी होती है। दोनों पार्टनर के नंबर्स मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, नहीं तो पूरी लाइफ एक खिंचाव सा बना रहता है और शादी में तू मैं चलती रहती है पूरी लाइफ। तो इसके लिए हमें 3 पॉइंट्स का बहुत ज्यादा देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट है दोनों पार्टनर का मूलांक वर्सेस मूलांक, यानी कि ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर। जिस डेट को पैदा होते हैं ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर, वो मैच होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये दो ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर कभी भी दोनों पार्टनर का एंटी नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है पूरी लाइफ झगड़े होते रहते हैं दोनों पार्टनर्स में, तू मैं पूरी जिंदगी चलती ही रहती है। और दूसरा पॉइंट है कि दोनों पार्टनर्स के पास 5 और 6 होना चाहिए, नहीं तो कम से कम एक नंबर जरूर होना चाहिए, क्योंकि नंबर 6 होम एंड फैमिली का नंबर होता है, जिससे फैमिली का सुख और सपोर्ट मिलता है। तो ये 5 और 6 या इनमें से कम एक नंबर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है पर्सनल ईयर। अगर जब भी शादी हो तो देखना चाहिए कि दोनों पार्टनर का पर्सनल ईयर उनके फेवर में होना चाहिए, एंटी नहीं होना चाहिए, नहीं तो शादी के टूटने के चांस बने रहते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब भी शादी करें कंपैटिबिलिटी मैच करनी चाहिए, नहीं तो शादी टूटने का खतरा बना रहता है और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। आज हम केस स्टडी करेंगे बिग बॉस के विनर गौरव खन्ना और उनकी वाइफ आकांक्षा चमोला की, जिन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने डाइवोर्स के बारे में बताया है। तो मैंने इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ को देखा है, एनालाइज किया है। तो जिसमें से गौरव खन्ना की डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 1981। इनका ड्राइवर हुआ 2 और कंडक्टर हुआ 6। अब 2 क्या है? चंद्रमा, इमोशनल है, सौम्य है, सॉफ्ट प्लैनेट है, मूडी है। और इनका कंडक्टर 6 यानी कि जो शुक्र है, वीनस है, लव है, लग्जरी और ग्लैमर से भरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आकांक्षा चमोला की डेट ऑफ बर्थ है 18 जनवरी 1991। उनका ड्राइवर हुआ 9 और कंडक्टर हुआ 3। अब 9 क्या है? मंगल है, एग्रेशन है, एनर्जी है, डोमिनेटिव नेचर है। और 3 क्या है? गुरु है, ज्ञान है और साथ में ईगो भी है। अब हम यहाँ पर 3 बड़े पॉइंट समझेंगे। सबसे बड़ा रेड फ्लैग पॉइंट, ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर, यही हमें मैच करना है। अब इस केस में गौरव का ड्राइवर हुआ 2 और आकांक्षा का ड्राइवर हुआ 9। अब 2 एक सौम्य और सॉफ्ट प्लैनेट है और 9 एग्रेशन और एनर्जी से भरा प्लैनेट है। और अब 2 और 9 की आपस में नहीं बनती है, ये एंटी प्लैनेट हो जाते हैं। चंद्रमा 2 यानी कि पानी है और 9 मंगल आग है। अब आग और पानी की कब बनती है? तो ये दोनों एंटी प्लैनेट हुए, इनकी आपस में नहीं बनती है, शादी टिकती ही नहीं है। तो जब भी ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर एंटी आ जाते हैं तो कभी भी शादी के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आगे के पॉइंट्स भी मैच नहीं करने चाहिए, आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, यहीं पर स्टॉप कर देना चाहिए, नहीं तो डाइवोर्स के चांस बन सकते हैं। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2, जो यह है कि दोनों के चार्ट में नंबर 6 और नंबर 5 होना जरूरी है, या फिर कम से कम एक नंबर होना
जरूरी है। अब यहाँ पर गौरव के चार्ट में नंबर 6 आ रहा है, लेकिन नंबर 5 नहीं है, लेकिन नंबर 6 आ रहा है तो ठीक है। और आकांक्षा के चार्ट में नंबर 5 नहीं है, लेकिन नंबर 6 आ रहा है, लेकिन वो नंबर से आ रहा है जो बहुत ज्यादा वीक है। तो इनके चार्ट में जो शादी के योग है, जो फैमिली का योग है, वो इनकी शादी में, इनके चार्ट में बहुत ज्यादा वीक है। तो जिस कारण इनके शादी के योग कम बन रहे थे, लेकिन फिर भी वीक था पॉइंट, तो कुछ साल इनकी शादी टिक गई है। और गौरव के पास नंबर 6 है, तो इस कारण भी कुछ साल इनकी शादी टिक गई है, लेकिन इनका ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर भी मैच नहीं होता है और इनका शादी का योग भी वीक है। तो इस कारण भी ये थोड़े से इनके ऐसे चांस बन रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, पर्सनल ईयर की। अब यहाँ पर आकांक्षा का पर्सनल ईयर 2 आ रहा है। पर्सनल ईयर निकालने के लिए डेट, मंथ और करंट ईयर, इन सबका टोटल कर लेंगे और जो सिंगल डिजिट आ जाएगी वह पर्सनल ईयर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आकांक्षा का पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, जो कि इनका एंटी हो जाता है। अब क्योंकि इनका ड्राइवर 9 है, तो पर्सनल ईयर 2 हो गया है, तो अब वो एंटी हो गया है, तो जो इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो कि डाइवोर्स भी इनका करा सकता है। अब गौरव का जो पर्सनल ईयर है वो 6 पर आ रहा है, वो डेट, मंथ और करंट ईयर सबका टोटल करके 6 आ रहा है। तो यह एक तरफ तो नंबर 6 शादी का कारक होता है, मैरिज का कारक होता है, वहीं दूसरी तरफ डाइवोर्स का भी कारक होता है। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो ये शादी भी करा देता है, और अगर आप डाइवोर्स चाहते हैं तो ये डाइवोर्स भी करा देता है। तो और खासकर उस केस में, उस स्थिति में जब ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर एंटी हो जाते हैं, और यहाँ पर ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर एंटी है। और एक तरफ नंबर 6 नए रिलेशंस को भी डेवलपमेंट करता है, नए रिलेशंस की तरफ भी लेकर जाता है। अब यहाँ पर इनके तीनों ही पॉइंट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैरिज कंपैटिबिलिटी अच्छी थी ही नहीं। तो अब इन्होंने सोशल मीडिया पर अपना डाइवोर्स भी डिक्लेयर कर दिया है। मैं यहाँ पर किसी की पर्सनल लाइफ पर कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि न्यूमरोलॉजी कैसे हमारी लाइफ में काम करती है, कैसे नंबर्स हमारी लाइफ में काम करते हैं, किस तरह से एक मैरिज में दोनों पार्टनर की कंपैटिबिलिटी मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक अच्छी शादी को टिकाए रखने के लिए। बस मैं यही समझाना चाहती हूँ। अब दूसरी तरफ आकांक्षा का खुद का कॉम्बिनेशन ड्राइवर 9 और कंडक्टर 3 का है, जो कि आपस में यह भी एक तरह से अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। तो नंबर 9 अब मंगल का नंबर है, गुस्सा, एग्रेशन, डोमिनेटिव नेचर, और दूसरी तरफ कंडक्टर 3 आ गया है, जो कि गुरु है, ज्ञान है, ईगो है। तो दोनों ही एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, और दोनों की आपस में ईगो क्लैश रहती है, ईगो आ जाती है। तो यह भी एक, और साथ में यह भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब इस तरह का कॉम्बिनेशन अपना आ जाता है, तो यह भी 80% ये मैरिज इशू देता ही देता है, कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं रहती है। और जब ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर कटाता ही है। तो इस तरह से भी इनका कॉम्बिनेशन ऐसा होने के कारण भी ये थोड़ी कंपैटिबिलिटी यहाँ पर अच्छी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस तरह से कंपैटिबिलिटी को देखना। जब भी मैरिज करनी हो या फिर हमें पार्टनरशिप करनी हो, तो आपस में दोनों पार्टनर की कंपैटिबिलिटी ज़रूर मैच करनी चाहिए, मेन पॉइंट्स ज़रूर हमें मैच करने चाहिए, ताकि हम एक अच्छी शादी में रह सके, एक अच्छे से अपने जीवन को हम काट सके, व्यतीत कर सके। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये मैचिंग का होना। तो हमने इस केस स्टडी से समझा है कि एक मैचिंग करना, कंपैटिबिलिटी मिलाना कितना ज़रूरी हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।